के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद में 75वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ संपन्न। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का हुआ भव्य आयोजन। कड़ाके की ठंड के बीच बरेका, बीएचयू सहित नगर के शिक्षण संस्थानों में धूमधाम के साथ मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। चाय विक्रेता पर फायरिंग करने वाले 2 कार सवारों को कैंट पुलिस ने पकड़ा। लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस और कार बरामद। और ज्ञानवापी में 100 दिनों तक चले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर हिंदू पक्ष मीडिया से हुआ रूबरू। कहा, मंदिर तोड़कर बनाई गई है मस्जिद। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस लाइन में देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ गर्व एवं हर्ष के साथ मनाया गया। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश प्रदेश के साथ जनपद में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न उच्चाधिकारियों द्वारा अपने परिसरों में ध्वजारोहण किया गया। जनपद का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत परेड की सलामी ली गई तथा विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा परेड की सलामी ली गई। इस दौरान उन्होंने जवानों के जोश को देखते हुए प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान उनके साथ पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन तथा अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा भी गाड़ी पर सवार रहे। पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी को इस दौरान संविधान संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। मुख्य अतिथि ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए सभी को अपनी बधाइयां प्रेषित करते हुए सभी से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने हेतु प्रेरित किया। अंत में उन्होंने परेड की विभिन्न टुकड़ियों के प्रदर्शन पर भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए शानदार परेड पर सभी नौजवानों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। पुलिस कमिश्नर ने गणतंत्र दिवस के पर्व की सभी को बधाइयां देते हुए संविधान के संकल्पों की बातों को रखते हुए सभी से देश को आगे ले जाने हेतु उनके अपने कर्तव्यों को दोहराया। उन्होंने शानदार परेड तथा आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाइयां भी दी। मोटरसाइकिल दस्ता मंच के सामने उसके पीछे है घुड़सवार दस्ता। पहले तो अपने प्रेस के सभी साथियों को, उनकी पूरी यूनिट को और उनके सभी सम्मानित देशवासियों और उनके दर्शकों को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और नमन करना चाहता हूं माँ भारती के उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देश की सरहद पर खड़ा होकर, देश की सीमा पर रात दिन देश के पहरुए जो हैं, पहरा हमें देने वाले हैं, हमें सुरक्षित करने वाले हैं, ऐसे जवानों को भी गणतंत्र दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। देश भर में मनाए जा रहे 75वें गणतंत्र दिवस पर 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सहायक सेनानायक राजेश कुमार के दिशा निर्देशन में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम वाहिनी शहीद स्मारक पहुंचकर ध्वजारोहण किया गया व राष्ट्र व समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया।
तत्पश्चात वाहिनी क्वार्टर गार्ड पहुंचकर पूरे मान सम्मान के साथ ध्वजारोहण किया गया व राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलामी दी गई। इस पावन दिवस के शुभ अवसर पर पीएसी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर वाहिनी के 7 अति उत्कृष्ट कर्मियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पदक के लिए चयन किया गया था, जिसे सहायक सेना नायक द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैलाशनाथ यादव, शिविरपाल, निसार अहमद दल नायक, अजीत प्रताप सिंह दल नायक, भगवान सिंह यादव सूबेदार, मेजर सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण व ऑफिस स्टाफ उपस्थित रहे। वाराणसी पुलिस उपायुक्त काशी जोन में भी धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त काशी जोन RS गौतम ने ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान किया। साथ ही अपने कार्य को समाज के साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ करने हेतु शपथ दिलाई। इस अवसर पर सामाजिक संगठन व पुलिस कर्मियों के 30 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। समस्त काशी वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी काशी वासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण रखें, मन में किसी प्रकार का द्वेष न पालें, अपना मन, तन और परिवेश को बिल्कुल स्वस्थ रखें, अपने परिवेश को स्वच्छता पर भी ध्यान रखें और साथ ही जितने भी नागरिक नियम हैं, यातायात के नियम हैं, उनका अच्छे तरीके से पालन करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और काशी का नाम अपने राष्ट्र में ही नहीं पूरे विश्व पटल पर जो है आगे बढ़ाने का सभी लोग कार्य करें। हम समस्त नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा देने का और भयमुक्त वातावरण निर्मित करने का हरदम प्रयास करते हैं। शुक्रवार को बरेका स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। बनास रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाप्रबंधक वासुदेव पांडा द्वारा ध्वजारोहण के साथ परेड द्वारा सलामी एवं राष्ट्रीय धुन की प्रस्तुति के साथ हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कब एंड बुलबुल के परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन हम अपने पूर्वजों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिनके प्रयासों से देश को न केवल बहुमूल्य संप्रभुता मिली बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली। पूर्वजों के त्याग से प्रेरित होकर हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है तथा भारत को एक सामाजिक रूप से न्याय संगत और आर्थिक रूप से मजबूत देश बनाने की दिशा में योगदान देना है। आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हम चांद के बाद अब सूर्य पर भी अपना कदम रखने जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेल के लिए सुगम यातायात में क्रांतिकारी पहल है। संबोधन के उपरांत महाप्रबंधक महोदय ने शारीरिक रूप से दिव्यांग 3 कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को कर्मचारी हित निधि से सहायता स्वरूप उपकरण प्रदान किया। रंग बिरंगी झंडियों एवं फूल पत्तियों से सुसज्जित स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बरेका सांस्कृतिक संस्था द्वारा आकर्षक परिधानों में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार एवं कार्यक्रम का सुरुचिपूर्ण संचालन वरिष्ठ अनुवादक अमलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। हम लोग ये पर्व पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं और खास करके क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है और पूरे भारत में हम इसको अमृत महोत्सव के हिसाब से मना रहे हैं और ये साल खास करके भारतवर्ष का एक उपलब्धियों का साल है। जो चंद्रयान हुआ, L1 सोलर मिशन है और बहुत सारे उपलब्धि हम लोग इस साल किए हैं और इसी साल हम लोग 5वें सबसे बड़ी अर्थनीति के रूप में उभरे हैं। तो हमारे भारतीय रेल ने उस दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। हम पहले इंडिजिनस वंदे भारत जो देसी देश में पूरे देश में बने हैं और वंदे भारत ट्रेन जो कि एक अत्याधुनिक ट्रेन है उसका विकास किए हैं और कवच जो रक्षा प्रणाली संरक्षा प्रणाली है वो भी भारत देश के बना हुआ है और ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां हमारे देश में हम लोग किए हैं और भारतीय रेल किया है। और भारतीय रेल के एक हिस्सा महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते बरेका भी बहुत सारे उपलब्धियां किया है। इस साल हमने 10,000 लोकोमोटिव बना के एक कीर्तिमान स्थापन किया है और इसी साल भी हम लोग हाईएस्ट एवर विद्युत इंजन का उत्पादन करके जो कि पिछले साल से 30% ज़्यादा होगा, वो भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। इससे हमारे भारतीय रेल को हर साल करीब 2000 करोड़ का बचत होगा क्योंकि फ्यूल कॉस्ट में हमारा बहुत बचत हो पाएगा।
और इसके लिए हमारे सभी रेलकर्मी, हमारे सभी अधिकारी और उनके परिवार को बधाई देता हूँ। बधाई की बात। थैंक यू। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह कुलपति द्वारा ध्वजारोहण करके आकर्षक मार्च पास्ट के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। देश का 75वां गणतंत्र दिवस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मालवीय भवन में कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। उसके उपरांत एमपी थिएटर मैदान पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कुलपति के आगमन पर एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया। कुलपति ने ध्वजारोहण के पश्चात तीनों सेनाओं के प्रतीक एनसीसी कैडेट्स की परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली। कैडेट्स ने बैंड की धुन पर आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कृत होने वालों में परिधि शर्मा सांख्यिकी विभाग विज्ञान संकाय को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक 2022-23, अर्पिता चौबे धर्मागम विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय को महामना संस्कृत पुरस्कार, रोशन मौर्य शारीरिक शिक्षा विभाग कला संकाय को मेजर एसएल दर स्वर्ण पदक, बीयूओ विशाल कुमार सिंह आर्मी विंग 89 बटालियन एनसीसी को सर्वोत्तम एनसीसी कैडेट्स के रूप में मेजर एसएल दर रजत पदक तथा प्रमाण पत्र द्वारा कुलपति ने अलंकृत किया। इस अवसर पर गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान किया गया। एमपी थिएटर ग्राउंड में आयोजित समारोह में जहां एक सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति से परिपूर्ण रंगारंग प्रस्तुतियां दी, वहीं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एवं श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मुग्ध कर दिया। संगीत एवं मंचकला संकाय के विद्यार्थियों ने समूह गीत प्रस्तुत किया। संगीत एवं मंचकला संकाय के डॉक्टर ज्ञानेश चंद पांडे द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति के साथ समारोह संपन्न हुआ। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट द्वारा संचालित स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। केसरिया, सफेद एवं हरे रंग के गुब्बारों एवं तिरंगे झंडे से सजे स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जब मुख्य अतिथि ने तिरंगा झंडा फहराया, बच्चों की करतल ध्वनि ने एक बार फिर आजादी के उमंग को पुनर्जीवित कर दिया। तत्पश्चात चारों सदनों टैगोर, रमन, दयानंद एवं विवेकानंद के कप्तानों सहित हेड बॉय व हेड गर्ल के नेतृत्व में झंडे को सलामी दी गई। झंडोत्तोलन के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक तरफ जहां भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर बच्चों ने वाहवाही लूटी। अंत में वंदे मातरम की आकर्षक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि विद्यालयी बच्चों के कंधों पर भावी भारत का निर्माण निर्भर है, क्योंकि स्वतंत्रता की अर्ध शताब्दी बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के बौद्धिक वर्ग की अनमनस्कता ने विकास की गति को कम कर दिया है। ऐसे में बच्चों को राष्ट्रीय पर्वों की तरफ उन्मुख होकर उनके महत्व को समझने एवं समझाने की जरूरत है। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने इस अवसर पर सभी पर्यावरण मुक्त, शांति युक्त एवं सशक्त देश बनाने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य CS सिंह ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने किया। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव, शशिकांत शर्मा सहित विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी उपस्थित रहे। आज स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं गढ़वा घाट, मनपुरवा, जगतगंज, चुर्क, भोरावल महाविद्यालय एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पर गणतंत्र दिवस के 75वां आयोजन पर हर्ष एवं उल्लास के साथ ध्वजारोहण किया जा रहा है। देशभक्त वीरों को श्रद्धांजलि एवं संविधान की मर्यादा के संकल्प के साथ नई पीढ़ी के चरित्र का निर्माण हमारी प्रतिबद्धता होगी। मैं सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की शुभकामना देता हूँ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक संध्या मिश्र, प्रधानाचार्य पी मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार गुप्ता ने ध्वजारोहण करके किया। इस अवसर पर संस्था की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अपने भाषण में कहा कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहन दे रहा है। इस 75वें गणतंत्र की सार्थकता की संकल्पना छात्रों के चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण में सन्निहित है। दुनिया के विशालतम लोकतंत्र भारत में छात्रों नौजवानों को अपनी मजबूत भूमिका हेतु आगे आने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सबको आगे आकर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक बधाइयां एवं कुछ संस्मरण सुनाए। इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति रही। Today we are celebrating 75th Republic Day of our nation. We invited all the students to participate in this program. All the teachers also participating actively in this program, and we conducted different events and students delivered valuable speeches about the importance of Republic Day, freedom struggle and the day Constitution implemented. And our President Honorable Dr. Suman Kumar Mishra is guiding us from USA related to this event. नविता कुंवर पब्लिक स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति के नारों के साथ जोश खरोश के साथ मनाया गया। नविता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई स्थित परिसर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि R.D. सिंह रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर इंडियन नेवी एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक A.K. वर्मा के कर कमल द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। राष्ट्रगान एवं नारों का उद्बोधन कर छात्र छात्राओं द्वारा जोश के साथ परेड प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधक समिति सदस्यों द्वारा भारत माता के तैल चित्र पर पुष्प अर्पण किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों के बीच अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करते हुए देश, कर्तव्य एवं संविधान के प्रति आस्था के लिए सभी को जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पिरामिड प्रदर्शन, सामूहिक गीत, संस्कृत हिंदी भाषण, स्केटिंग कौशल, लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि के अपने उद्बोधन वचनों द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यार्थियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की तथा सबके समक्ष अपने महत्वपूर्ण विचारों को रखते हुए संविधान की गरिमा एवं महत्ता को अवलोकित किया। विद्यालय प्रबंधक महोदय ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा मुख्य अतिथि के सहयोग से मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय समन्वयक A.K. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें शिक्षिका अपर्णा हलदार, वीणा सिंह, अर्चना रायजादा, शिक्षक महेंद्र विजय, अरुण कुमार सिंह एवं बच्चेलाल कुशवाहा का योगदान रहा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, देश की रक्षा कौन करेगा? नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे समस्त विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, समस्त काशीवासियों को, पूरे भारत के नागरिकों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज आपके स्कूल में किया गया था?
आज हमारे विद्यालय में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए बच्चों के मन में उसके लायक हमने कुछ अलग से कार्यक्रम कराए, जिसमें कुछ नाट्य हुए, कुछ डांस हुआ और कुछ वॉर मेमोरियल्स को दिखाते हुए वो कार्यक्रम हमने कराया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस जोश खरोश के साथ संपन्न हुआ। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा वंदे मातरम गीत तथा महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुल गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद सभी ने राष्ट्रगान किया। विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक देशभक्ति गीत, नृत्य तथा भाषण की प्रस्तुति की गई। महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश ने विद्यालय तथा महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, कर्मचारियों, अभिभावकों तथा पत्रकारों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उसके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की। बाल विद्यालय डोमरी के निदेशक मुकुल पांडे ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए इस भीषण ठंड में भी बच्चों के उपस्थित होने पर उनकी सराहना की। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे और विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, डॉक्टर रचिता सिंह, डॉक्टर सुनीति गुप्ता, डॉक्टर अंकिता, प्रतिभा गुप्ता, किरण शर्मा, सोनिया त्रिपाठी, हरेंद्र पांडे, दीपक मिश्र, अनिता पांडे, श्वेता पांडे, रितु दुबे, दिव्या सिंह, नीलम गुप्ता, विनीता जेटली, मोहन यादव, चंद्रदीप सिंह, पीयूष दुबे, कमलेश सिंह, राजू कुमार, सुरेंद्र तिवारी, संतोष कुमार आदि शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे तथा अभिभावक उपस्थित रहे। 75वां गणतंत्र हमारे लिए विशिष्ट है, विशेष है, आनंद से भरा हुआ है। स्वतंत्रता मिल गई, 15 अगस्त से 40 को स्वतंत्रता मिली और संविधान बना जनवरी 50। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आपको उच्छृंखल होने का भय हो जाता है। स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को उच्छृंखल बना देती है। अगर वो कहीं न कहीं बाधाओं सीमाओं के साथ नहीं बंधा होता है तो वो उच्छृंखल हो जाता है। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। मैं प्रवीण राय नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे समस्त विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, समस्त काशीवासियों को, पूरे भारत के नागरिकों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल राज एडवोकेट, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही इस देश में शहीद हुए सैनिकों को मेरा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सैनिकों को, और इस देश के लिए श्रम देने वाले, अनाज देने वाले किसानों, मजदूरों को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही इस देश में समता, समानता, भाईचारा स्थापित हो, ऐसी कामना के साथ एक बार फिर से आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। भारतीय गणतंत्र अनेकता में एकता समेटे शौर्य की गाथा प्रस्तुत करता यह उत्सव है, जो हमें अपने कर्तव्य पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर करता है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनसे राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपने अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन की अपील करता हूं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार की रात चाय विक्रेता पर फायरिंग करने वाले 2 कार सवारों को कैंट पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। वार्षिक कैंट थाना क्षेत्र में वरुणा पुल के पास गुरुवार की रात पानी का पैसा मांगने पर चाय विक्रेता पर फायरिंग करने वाले 2 कार सवारों को कैंट पुलिस ने शुक्रवार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने दोनों को सुबह 9:45 बजे इमलिया घाट विद्युत उपकेंद्र के पास से पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस और कार को बरामद कर लिया है। एसीपी कैंट अमित कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में फायरिंग के आरोपितों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का खुलासा किया। बताया कि पकड़े गए आरोपितों में विनोद कुमार सिंह लंका थाना क्षेत्र में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पास शिव प्रसाद गुप्त कॉलोनी लेन नंबर 3 का निवासी है। वह मूल रूप से जौनपुर जिले के सिंगरामऊ गोनौली का रहने वाला है। दूसरा आरोपित मनीष सिंह जौनपुर जिले के ही बदलापुर थाना क्षेत्र के अटौली गांव का निवासी है। एसीपी ने बताया कि विनोद और मनीष कार से वरुणा पुल के पास के चाय की दुकान पर पहुंचे। दोनों ने उससे पानी की बोतल मांगी। दुकानदार ने कहा कि दुकान बंद हो गई है, पानी नहीं पाएगा। इस पर कार सवारों ने उससे विवाद कर लिया। किसी तरह दुकानदार ने उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद दोनों जाने लगे तो दुकानदार ने उनसे पानी का पैसा मांग लिया। इस पर दोनों आग बबूला हो गए और जान से मारने की धमकी दी। फिर भी दुकानदार ने पैसे मांगे तो लाइसेंसी पिस्टल से दुकानदार को लक्ष्य कर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इतने में दोनों कार लेकर भाग निकले। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दुकानदार की तहरीर पर कैंट पुलिस ने हत्या के प्रयास, 7 CLA, मारपीट, धमकी की धाराओं के तहत 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से कार मारुति सुजुकी के नंबर और आरोपितों की पहचान हुई। पुलिस ने कार नंबर और मुखबिर की सूचना पर दोनों को दूसरे दिन पकड़ लिया। एसीपी ने बताया कि उनके पास से .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल, 3 कारतूस, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। और ये अर्टिगा गाड़ी XL6 मारुति सुजुकी XL6 गाड़ी, इसमें 2 लोग सवार। दोनों को रात में ही हम लोगों ने सीसीटीवी इत्यादि की मदद से 12 घंटे के अंदर इन दोनों को गिरफ्तार किया। और इनके पास से जिस फायरिंग में जो पिस्टल इस्तेमाल की, लाइसेंसी पिस्टल है, उसको हम लोगों ने बरामद किया। ये दोनों व्यक्ति हैं जिनमें एक विनोद कुमार सिंह है और मनीष सिंह जौनपुर के, और विनोद कुमार सिंह जो ये यहीं पे ये भी जौनपुर में रहने वाले, पर यहाँ पे बनारस में कहीं उनका छोटा सा होटल इत्यादि ये चलाते हैं। और ये शराब के नशे में इन लोगों ने फायरिंग, पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। 100 दिनों तक चले ASI सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक हो गई। ज्ञानवापी में 100 दिनों तक चले ASI सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक हो गई, जिसे लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार हिंदू कलाकृतियों की गवाही दे रही है। पश्चिमी दीवार की कलाकृतियों को देखने पर साबित होता है कि यह पहले हिंदू मंदिर था। उन्होंने बताया कि ASI की रिपोर्ट में कहा गया कि 17वीं शताब्दी में वहां एक हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब के समय में तोड़ा गया और फिर इसे तथाकथित एक अलग धार्मिक स्थल बनाया गया। यहां मस्जिद होने से पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 839 पन्नों की रिपोर्ट में ASI ने हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। आगे हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील वजूखाने में जो शिवलिंग मिला उसकी भी जांच हो, ऐसी मांग करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सोहनलाल आर ने कहा कि अब तक जिसे मस्जिद बताया जा रहा है वह मंदिर ही है जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए था। दीवारें चीख चीख कर कह रही कि वहां पर मंदिर था। पश्चिमी दीवार से साफ होता है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था, जहां ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था। वहां अब तक नमाज हो रहा था। चाहे जितने भी खंबे हैं सब मंदिर की गवाही दे रहे हैं। 39 पेजेस की रिपोर्ट है और ASI की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा। ये जो अब अगला कदम क्या होगा, इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है, उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे ASI सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं उसमें और भी कुछ खास नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो ASI ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है। तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, ASI की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे ASI की जो समरी है वो मैंने आपको समझा। ये बात क्लियर ASI ने कर दी है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। प्रातः 10 बजे झंडोत्तोलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल एवं निर्देशिका बीना जायसवाल ने संयुक्त रूप से एक साथ झंडोत्तोलन किया एवं सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत कर देश के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। विद्यालय के चारों हाउस हेड द्वारा देशभक्ति के नारों से आकाश गुंजायमान रहा एवं विद्यालय के सभी प्रमुख लोगों द्वारा देशभक्तों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अथक परिश्रम एवं उनके बलिदान को याद किया गया।
विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं द्वारा तराना सारे जहां से अच्छा प्रस्तुत कर भारत देश को सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ बताकर अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित किया गया। विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी सकारात्मक सहभागिता दिखाकर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के इस आयोजन को सफल बनाया, जिसमें मुख्य रूप से रजनी जायसवाल, अभिषेक, करिश्मा, रीता, शिवानी, आशुतोष आदि की अहम भूमिका रही। भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण, ध्वजारोहण एवं वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में गणतंत्र दिवस जोश के साथ मनाया गया। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में 75वां गणतंत्र दिवस जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण, ध्वजारोहण तथा आजादी के वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इनके त्याग और बलिदान से देश का मस्तिष्क गौरवान्वित हुआ, उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के अमरवीर सपूतों की स्मृतियों को दोहराया तथा उनसे प्रेरणा ली। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि गणतंत्र दिवस सुशासन के आकलन का महापर्व है। यह सिर्फ जश्न मनाने का दिन ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए नए सोपान गढ़े जाने का दिन है। आज का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व करने का है, जिसकी ताकत से दुनिया हमारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत के चहुमुखी विकास का है, जो कुशल नेतृत्व में संचालित होता रहेगा। आज का दिन संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप देने का साक्षी रहा है। लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में पहचान रखने वाला संविधान देश के वीर सपूतों की कुर्बानियों का गवाह है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जाति, धर्म, संप्रदाय और भौगोलिक सीमाओं से परे राष्ट्र की संकल्पना में लगा दिया। आज का दिन उन्हें नमन करने तथा सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। वास्तविक अर्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत को स्वीकार किया जाना संभव हो पाएगा। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन से जुड़े शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं की सहभागिता रही। देश के 75वें गणतंत्र दिवस का हर्षोल्लास मदरसों सहित विभिन्न विद्यालयों में देखने को मिला। पूरे देश में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम है। ऐसे में शुक्रवार के बावजूद वाराणसी में मदरसे भी खुले रहे और गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी क्रम में पीली कोठी में स्थित मदरसा मजहरुल उलूम में भी गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति पर भाषण दिए। प्रधानाचार्य खुर्शीद अहमद ने बताया कि गणतंत्र का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। ऐसे में मदरसे में भी तय समय पर झंडा फहराया गया। छात्राओं ने देशभक्ति के तराने गाए और देशभक्ति पर भाषण दिए। इस दौरान पूरे मदरसे में भारी संख्या में भीड़ उपस्थित रही। ये आज 26 जनवरी का बहुत ही मुबारक मौका है, जो इस मुल्क के लिए बेहद खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके पर हमारे इस जामिया में, इस इदारे में हमेशा बेहतरीन प्रोग्राम हमेशा किया गया। 15 अगस्त के मौके पर, यौम आज़ादी के मौके पर, और इस 26 जनवरी जो यौम जमहूरियत है, भारत कौवा गणतंत्र दिवस मना, ये 75वां है। 75वें ये 26 जनवरी है और इस मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। रामनगर स्थित राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव थे, जिन्होंने ध्वजारोहण करके गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सिटी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आपको स्मरण करा दूं कि स्वतंत्र देश में संविधान द्वारा हमें अधिकार यदि मिले हैं तो कर्तव्य भी मिले हैं। गणतंत्र दिवस का दिन अपने कर्तव्यों के स्मरण का दिन है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज के दिन यह संकल्प लें कि अपने अपने मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करेंगे और इस देश को और आगे बढ़ाने में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश के 75वें गणतंत्र दिवस को विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी थे। कार्यक्रम में भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, पूर्व प्रधान विनय सिंह हिटलर, भाजपा नेता शालिनी यादव, भाजपा संयोजक रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संरक्षक अजय सिंह बॉबी,
संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति रवीश सिंह राजपूत, पार्षद संजय केसरी, मंडल अध्यक्ष गोपाल गुप्ता समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व पटरी व्यवसायी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने व संचालन सचिव अभिषेक निगम ने किया। रोज दैनिक आजीविका चलाने के लिए ऐसे बच्चे जो शिक्षा दीक्षा से दूर रह जाते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया के तरफ लोगों से आह्वान कर रहे हैं। जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो मोबाइल चलाना नहीं जानेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं जानेगा, तो वो कहीं ना कहीं धंधे में भी पीछे रह जाएगा। केवल फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति का मकसद एक है कि हर बच्चा शिक्षित हो, और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति का उद्देश्य है कि पूरे शहर के हजारों स्ट्रीट वेंडरों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान कराना, चाहे वो माननीय विधायक जी के सहयोग से होगा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से होगा, चाहे संगठन के सहयोग से होगा। सामाजिक सहयोग से, सामाजिक सरोकार से हम ये काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगामी समय में हमें इसमें भव्य सफलता भी मिलेगी। रामनगर चौक त्रिपोलिया गेट के पास रामनगर व्यापार मंडल ने गणतंत्र दिवस के साथ अपना स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरीश कुशवाहा, चेयरमैन यूपी का उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम के अध्यक्ष आर.के. चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं विशिष्ट अतिथि दयाशंकर मिश्रा, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रहे। मुख्य अतिथि अमरीश कुशवाहा एवं आर.के. चौधरी ने झंडारोहण किया। इसके पश्चात कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 350 कम्बल वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सरदार मंजीत सिंह, कौशलेश सिंह, वीरेंद्र मौर्य, अनुपम गुप्ता, यशपाल, दुर्गा प्रसाद, गणेश केसरी, सरदार डिम्पल सिंह, मनोज केसरी, सौरभ गुप्ता, संजय जायसवाल, राहुल गुप्ता, संजय तिवारी, मुकेश उपाध्याय, एडवोकेट संतोष सिंह, विनय, पीयूष, जगदीश, सोनी, सरदार गुरमीत सिंह, बैकुंठ केसरी, राजेश केसरी, शुभम सिंह, रणधीर राय, डॉक्टर शौकत अली, दीपक कुमार, संतलाल गुप्ता शाहिद आदि व्यापारी उपस्थित थे। नमामि गंगे और महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों ने गंगा किनारे राष्ट्र ध्वज फहराकर तथा मां गंगा की आरती के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ गंगा किनारे लहराया गया। सिंधिया घाट पर जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा आदि गीतों पर लोग झूम उठे। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम व आजादी के तराने गूंजे। नमामि गंगे और महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज और मां गंगा की आरती उतारी गई। राष्ट्रगान के पश्चात नागरिकों के साथ भारतवर्ष को तरक्की की ओर ले जाने का संकल्प लिया गया। मां भारती के जयकारों के बीच हाथों में तिरंगा लहराते बटुकों ने भारत मेरी जान है, भारत मेरी शान है, भारत मेरा अभिमान है, वह हिंदुस्तान हमारा है, हम सब ने ठाना है, आजादी को अमर बनाना है आदि नारे बुलंद किए। इस दौरान बलिदानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के भूले बिसरे वीरों की गाथा जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ ही इस समयावधि में भारत को विश्व ने ठोस रूप से आगे बढ़ते देखा। श्री अन्न हो या संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस, स्टार्टअप अर्थव्यवस्था हो या अंतरिक्ष अभियान, राम मंदिर हो या नई संसद, अविस्मरणीय रही यह अवधि। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि योगी विद्याश्रम के प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, प्रबंधक सीमंत केसरी स्वाई, महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुक शामिल रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।